स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास का मैथ और उसका दूसरा चैप्टर बहुपद, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। समझिए, सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है। हमें इसके अंदर दो मूलों को ध्यान रखना है, दो मूल दो शून्यक, जिसको पहले कहेंगे हम पहला शून्यक, पहला शून्यक, या कह सकते हैं कि पहला मूल, मूल जिसको हम अल्फा मानते हैं। दूसरा शून्यक या इसको मूल के कहेंगे, दूसरा मूल, इसको हम बीटा मान लेंगे। इस पाठ के अंदर हमारे पास दो मूल या दो शून्यक होते हैं, एक को अल्फा दूसरे को बीटा बोलते हैं। अगर हमें मूलों का योगफल निकालना होता है तो पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारा एक जो जनरल या व्यापक बहुपद होता है वो होता क्या है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। एक ही फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स क्या, बी आ गया, बी माइनस लगा देंगे, x² का गुणांक क्या है, a, तो a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का b बटा a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद अपने पास क्या, अचर पद कौन सा, जिसमें x वाला टर्म से ना हो। तो भाई देखो, इसमें b वाले में भी x है, a वाले में भी x है, c में नहीं है, तो अचर पद होगी c। और x² का गुणांक कितना होगा, a, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, c बटा a। अभी के लिए बस दो फॉर्मूला याद रखिए और हम सवाल करते हैं। फिर उसके बाद अगले सवालों के अंदर नया फॉर्मूला प्रयोग होगा, तो उसको पहले से पहले बता दी जाएगा। इसको नोट कीजिए। देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सवाल है, बहुपद 3x² माइनस 9x प्लस 2 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। यानी एक बहुपद दिया है, क्या दिया है, एक बहुपद दिया है। बहुपद क्या अपने पास, 3x² माइनस 9x प्लस 2। इसमें हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो इसको ज्ञात करेंगे। तो भाई मानो, ये मानना पड़ेगा, माना मूल अल्फा कोमा बीटा है। हमने मान लिया कि दो मूल, एक अल्फा दूसरा वाला बीटा है, तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, x माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। यही तो फॉर्मूला होता है। तो माइनस ऐसे लगाएंगे। इसमें देखो, इसकी तुलना कर लो पहले। तो भाई a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, -9, c का मान कितना होगा, 2। तो भाई x का गुणांक, तो x कहाँ पर 9x है, नहीं है, तो इस x का गुणांक हो गया -9। लेकिन ये वाला माइनस तो लगा हुआ पहले से, तो इसको तो ऐसे लगे रहने देंगे। और x का गुणांक आ गया -9। x² का गुणांक कितना है, 3। माइनस और माइनस मिलाकर हो गया प्लस 9 बटा 3, और 3 तिया 9 कट गया 3 बार में,
तो एल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपने पास, एल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास 3 मूलों का योगफल। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल होगा एल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद जिसके पास में कोई एक्स नहीं है वो क्या होता है, अचर पद। तो सी होता है लास्ट में, यानी कि यह तो है 2 जिसके पास में एक्स नहीं है, तो ये अचर पद हो गया अपने पास। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 3, यानी कि 2/3। इसका आंसर हो गया। ये सवाल कंप्लीट हुआ, इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इस सवाल के अंदर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है और उनके बीच में जो संबंध बनना है उसकी जांच भी करनी है। तो इसका जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सही, ये सवाल है इसका पहला। इसको करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी तुलना कर लेनी है ताकि हमें आसानियत हो सवाल करने में। तो लिखेंगे आंसर डाल के इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना कंपेयर, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर रहे हैं ना हम। तो हम ये तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म सी है और एक्स स्क्वायर वाला इसके अंदर है। तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो भाई कुछ नहीं है तो इसका एक तो जमा हो जाएगा, a बराबर 1। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि x यहाँ पर x यानी यहाँ एक्स वाई टर्म्स में और इस बार एक्स वाई टर्म्स में देखेंगे तो ये माइनस का 2 है, यहाँ पर b है तो b का मान माइनस का 2। c वाई टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से a और b और c का मान हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मूलों का योगफल। पहले लिख लेते हैं, माना दो मूल एल्फा कोमा बीटा है। दो मूल मान लिया कि एक एल्फा दूसरा बीटा है। तब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला हमने बता रखा है कि होता है माइनस का b बटा a, और योगफल को दिखाते हैं प्लस में, एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b, यानी माइनस तो ऐसे रहेगा और b का मान आ गया माइनस का 2, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बटा 1, यानी 1 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा सिर्फ 2। तो यह एल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। इसके बाद अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा सी बटा ए, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी का मान यहाँ पर कितना, माइनस का 8, और ए का मान कितना अपने पास 1, तो एल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, माइनस का 8। ये तो एल्फा इंटू बीटा का मान आ चुके हैं निकल के। इसके बाद अब क्या करना बताइए, अब हमें करनी है सत्यता की जांच। अब करनी है सत्यता की जांच।
अब सत्यता की जांच करेंगे हम। ये सही सही सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। बहुपद, अपने पास बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी हम गुणा करें। ऐसे दो संख्या निकाल के लगाओ अपने दिमाग से, जिसके आपस में गुणा करें तो 8 आ जाए, और दो, या फिर यानी कि गुणा करें तो 8 आ जाए, जोड़ के या फिर घटा के चेक करें तो 2 आ जाए। तो हमारे पास वो संख्या मिल चुकी है, वो है एक 4 और दूसरी 2। जैसे ही मैं 4 और 2 की गुणा करूंगा, वो लास्ट में जो लिखा 8 वो आ जाएगा। जैसे ही 4 में से 2 घटाऊंगा तो वो आएगा जो मेरे पास में बीच में लिखा हुआ है 2। अब इसके बाद यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स को गुणा करेंगे 4x, 2 के एक्स को करेंगे तो 2x, लेकिन ये वाला माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो बनेगा प्लस, पीछे रहेगी -8। इसके बाद अब हम निकालते हैं कॉमन। तो इस शुरू के 2 में से कॉमन निकालो, लास्ट में 2 में से कॉमन निकालो। तो शुरू में क्या सेम में बनना है, x इसमें दोनों में x शामिल है, 4 इसमें पर 4 इसमें नहीं है, तो 4 यहाँ से सिर्फ जो एक कॉमन निकला है वो निकला x। तो ये क्या बचेगा x, क्योंकि डबल x है, बाहर आ चुका था, एक के अंदर रहेगा, -4 प्लस, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें देखो x इस वाले में पर इसमें नहीं है तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं, पर इसमें 2 है, इसमें 8 है, 8 के अंदर भी 2 होता है। कैसे होता है, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, ये 4 गुणा 2। जब हम 4 गुणा 2 लिख सकते हैं तो इसका मतलब हुआ 8 के 2 फैक्टर बन गए, एक 4 और एक 2। तो दो दोनों में सेम हो चुका है ना, अब 2 बाहर निकाल लेंगे इसका। तो इसका 2 निकलेगा तो यहाँ रहेगा x, और 8 का 2 बाहर निकलेगा, बचेगा 4, क्योंकि 2 चौक 8, यानी 2 चौक 8, ये फिर 4 दूनी 8। ये करने के बाद हमें किसको उठाना है, ब्रैकेट वालों को। पहला ब्रैकेट उठा लिया, दूसरा वाला पहला ब्रैकेट अगर सेम बनते हैं तो सवाल हम सही दिशा में लेके जा रहे हैं, और गड़बड़ हो जाती है तो मामला खराब है, तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अब देख रहे हैं हम ब्रैकेट दोनों के सेम बन चुके हैं, तो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे। फिर उसके बाद x प्लस 2 बचा हुआ, यह हमारे क्या हो गए, फैक्टर बन के आ गए बहुपद के। अब लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या बनेगा 4। इसी तरीके से यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बनेगा -2। ये कैसे हो गया, ये -4 था बराबर 0 था, जैसे 4 0 तरफ ले जाएंगे तो +4 बन जाएगा। ये 2 या प्लस था, बराबर में 0 था, बराबर के बाद लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो जो पहला जो x का मान आया ये आ गया एल्फा का मान, एल्फा आ गया 4, और जो दूसरा x का मान आया ये हो गया बीटा, ये आ गया -2। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। हमने मूलों का योगफल निकाला था एल्फा प्लस बीटा बराबर 2, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर 2 निकाला था हमने। तो यहाँ पर जो एल्फा का मान है वो 4 लगाओ, और बीटा का मान यहाँ लगा दो -2, बराबर में 2 लघु चलाएंगे, तो 4 प्लस माइनस के माइनस और 2 बराबर 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 बराबर 2। देखो एक जांच तो हो चुकी है, दोनों साइड बराबर हुई योगफल के अंदर। इसके बाद अब हम निकालेंगे गुणनफल, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है आपके पास, -8 आया। तो एल्फा का मान अपने पास कितना है 4, और बीटा का मान -2, गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8, बराबर में भी -8 चल रहा है, दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। बस यही सत्यता की जांच है, यही सत्यता की जांच है।
इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे।